हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी स्पीकिंग। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बताया था पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस जो होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं और उनके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में आता है गा, गी, गे। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई और वी के साथ शेल लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो वहाँ पे शेल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज बाकी कोई भी है तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, विल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हम स्कूल जाएंगे, इसके लास्ट में आया गे, तो ये इसकी पहचान है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे हम। ठीक है, तो वी और वी के साथ लगता है शेल, तो वी की हेल्पिंग वर्ब हो गई शेल, वी शेल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर है टू स्कूल। ठीक है, टुडे, और टू स्कूल जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और टुडे आज के लिए लगाया है। ठीक है, अब इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल और प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आज हम स्कूल नहीं जाएंगे यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी। ठीक है, उसके साथ शेल हेल्पिंग वर्ब है, वी शेल नॉट नहीं के लिए लगा है, गो हमारी वर्ब है, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, टुडे आज के लिए है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ऊपर हमारी। ठीक है, तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या आज हम स्कूल जाएंगे, तो ये जो क्या है, जब शुरू में क्या आता है, जैसे कि मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कि टेंस दो, तो इंट्रोगेटिव टेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप में शुरू में क्या वर्ड्स आ जाते हैं और सेकेंड टाइप में क्या कौन वर्ड्स ये बीच में आते हैं। ठीक है, वो WH फैमिली के होते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी शेल इसलिए ली गई क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, यहाँ पे वी के साथ शेल लगती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई शेल, फिर सब्जेक्ट आ गया बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, फिर टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और टुडे। ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। जब इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो उसको कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर होता है विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, शेल वी नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, शेल हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वी आ गया सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब WH फैमिली की तरफ बढ़ते हैं इसके, जैसे कि जिसमें क्या कौन वर्ड्स बीच में आते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, जो भी बीच में आ रहा है क्या कौन। ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शेल, और फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आज हम स्कूल क्यों जाएंगे, तो क्यों बीच में आ गया, ये हमारा पहले आ जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे हम वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शेल वी गो टू स्कूल टुडे। अब इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। WH फैमिली का अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा प्लस शेल या विल। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आज हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले क्यों की लिख ली वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख ली शेल, फिर सब्जेक्ट लिख लिया बी, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे जाना है तो गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और टुडे आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि, इनके लास्ट में आता है। ठीक है, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल या बिल। ठीक है, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ठीक है, आई आ गया सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, बिल लगता है। आई और बी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ठीक है, तो आई शेल बी। ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, मतलब गो जाना, गो के साथ ING लगा देंगे तो गोइंग। ठीक है, टू अमेरिका एट दिस टाइम मतलब इस समय। ठीक है, और टुमारो मतलब कल। ठीक है, तो आने वाला कल। अब नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट
फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट सेम ऐसे ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। बी से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीच में ये नॉट लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल इस समय अमेरिका नहीं जा रहा हूँगा। आई शैल नॉट वी गो टू अमेरिका एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। और जैसे कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजीओ प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए शैल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ गया आई, फिर बी गोइंग टू अमेरिका एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अब इसका इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही रहता है। फॉर एग्जांपल, क्या मैं कल इस समय अमेरिका नहीं जा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे यहाँ पे शैल, आई नॉट बी गोइंग टू अमेरिका एट दिस टाइम टुमारो। इसके डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं कल इस समय अमेरिका क्यों जा रहा हूँगा, ठीक है। तो क्यों वर्ड है ये पहले आ जाएगा तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शैल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है, फिर बी, फिर गोइंग हमारा हो जाएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी तो गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अब इसके डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजीओ प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल इस समय अमेरिका क्यों नहीं जा रहा हूँगा। क्यों नहीं मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव है, होगा तो फ्यूचर पता चल गया, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर बी, फिर गोइंग टू अमेरिका एट दिस टाइम टुमारो। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेंगे आदि शब्द इनके एंड में आते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है आई और वी के साथ शैल हैव, ठीक है, जैसा कि अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, कोई भी परफेक्ट हो, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। तो ही मतलब ये विल शैल हैव लगाएंगे या विल हैव लगाएंगे, दोनों के साथ हैव जरूर लगेगा, शैल के साथ भी और विल के साथ भी, ठीक है। तो विल जो है वो लगता है अदर्स के साथ, ठीक है। और जो शैल होता है वो आई और बी के साथ लगता है, जैसे आई और बी के साथ शैल हैव लग जाएगा, बाकी अदर्स जो होते हैं हमारे उन सब्जेक्ट्स उनके साथ क्या लग जाता है, विल हैव, ठीक है। तो वह स्कूल जा चुका होगा, इसको बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल के साथ हैव भी लगाएंगे, इसमें हैव दिया है तो ही विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू स्कूल। इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो नहीं जा चुका होगा, नहीं है ना तो नेगेटिव है, पहचान है, जा चुका होगा, ठीक है। चुका होगा आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है ये। तो इसको बना, सबसे पहले आ जाएगा हमारा ही मतलब सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और इसमें विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव गॉन टू। इसके इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इसका इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। विल शैल सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, इतना ध्यान रखना है, पूरा स्ट्रक्चर वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब इसके डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिख लेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही के बाद आता है हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब गॉन टू स्कूल,
ठीक है। अब डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव देखते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर विल, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। विल या शैल दो में से एक ही लगेगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों की लिख लेंगे वाई, ठीक है। फिर विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर नॉट, फिर हैव, फिर गोइंग टू स्कूल। हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय, ठीक है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही के साथ लगता है विल, ठीक है। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, फिर हमारा आ जाएगा बिल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और फिर सिंस फॉर का एक ही का तो यूज़ होगा, तो सिंस का यूज़ हो गया और जुलाई, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजीओ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल क्या वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, तो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विल हमारी आ गई, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हैव आ गया, फिर बीन आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी मतलब गोइंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टू स्कूल, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम मतलब सिंस जुलाई, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल क्या वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर सिंस या फॉर का यूज़, तो सिंस फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर विल या शैल मतलब एक ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल वह जुलाई से स्कूल क्यों जा रहा होगा, तो क्यों वर्ड की स्पेलिंग पहले आ जाती है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। पर अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर यही रहता है। फॉर एग्जाम्पल वह जुलाई से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, वाई विल वी ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, ये वाला हमारे यहाँ पे क्यों है बीच में, तो ये पहले आ गया, ठीक है, वाई, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव बीन आ गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस और फॉर का यूज़ आ गया मतलब सिंस जुलाई, ठीक है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।